हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर इससे कह रहे हैं, क्या कुछ है कहने को तुम्हारे पास? हैव यू गोट समथिंग टू से? हैव यू गोट समथिंग टू से? क्या कुछ है तुम्हारे पास कहने को? हैव यू गोट समथिंग टू से? जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल गलत था। लड़का कह रहा है व्हाट यू डिड अप देयर वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। व्हाट यू डिड अप देयर वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। जो तुमने वहाँ किया वो बिल्कुल गलत था। व्हाट यू डिड अप देयर वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। तुम बस अपने काम से काम रखो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तुम बस अपने काम से काम रखो। तो ये इनसे बता रहा है कि जो काम तुमने किया वो बिल्कुल गलत था, तो इसके जवाब में कह रहे हैं कि तुम बस अपने काम से काम रखो। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तुम बस अपने काम से काम रखो। हाँ, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था। यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। हाँ, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था। सो फ्रेंड, यहाँ पर इसको अपनी लड़की पे शक था कि किसी से इसका चक्कर चल रहा है, यानी किसी लड़के के साथ। तो बहुत टाइम से छिपा रही थी, लेकिन अब गुस्से में कहने लगी हाँ मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था। जब भी हम किसी से कहते हैं कि हमारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो हम अफेयर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे कह रही है यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। हाँ, मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा था। यस आई हैड एन अफेयर विद हिम। क्या यही सब जानना चाहती थी तुम? इज़ दैट ऑल यू वांटेड टू नो? इज़ दैट ऑल यू वांटेड टू नो? क्या यही सब जानना चाहती थी तुम? इज़ दैट ऑल यू वांटेड टू नो? इधर उधर की बात मत करो, साफ साफ बताओ। तो जब भी हम कहते हैं ना कि इससे कोई, जैसे कोई हमसे बात कर रहा है और वो बात को घुमा रहा है, यानी सीधे तौर पे नहीं बोल रहा जो वो कहना चाहता है, तो हम एकदम इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। तो जब भी तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुमसे कोई बात साफ तौर पर नहीं कह रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है, तो एकदम आप कह सकते हो डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी इधर उधर की बात मत करो। टेल मी क्लियरली, साफ साफ बताओ। तो यहाँ पे कह रही है किससे के डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी क्लियरली। इधर उधर की बात मत करो, साफ साफ बताओ। डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी क्लियरली। तुम्हारी मुझसे क्या परेशानी है? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी? तुम्हारी मुझसे परेशानी क्या है? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मी? इस बार कोई बहाना नहीं। तो यहाँ बच्चों से ही कह रहा है कि नो एक्सक्यूज दिस टाइम। ओके, नो एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार कोई बहाना नहीं। नो एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार कोई बहाना नहीं। बस समय पर आना। जस्ट बी देयर ऑन टाइम। जस्ट बी देयर ऑन टाइम। बस समय पर आना। कहीं ने बुला रहा है, कह रहा है जस्ट बी देयर ऑन टाइम, वहाँ समय पर आना। एंड नो एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार कोई बहाना नहीं। मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ। दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। मैं बस तुमसे इतना ही चाहता हूँ। दैट्स ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू। उम्मीद करता हूँ तुम सब आओगे। आई होप यू ऑल विल कम। आई होप यू ऑल विल कम। उम्मीद करता हूँ तुम सब आओगे। आई होप यू ऑल विल कम। ये कोई बात करने का तरीका नहीं। तो यहाँ पे किससे कह रहा है कि दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। ये कोई बात करने का तरीका नहीं। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हैं फ्रेंड, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं कि ये बात करने का सही तरीका नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम यही सेंटेंस यूज़ करेंगे कि दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू टॉक। ये बात करने का सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ आने को मजबूर था। कह रहा है मैं आना नहीं चाहता था, मैं मजबूर था आने को। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर। आई वॉज कंपेल्ड टू कम हेयर। मैं यहाँ आने को मजबूर था। आई वॉज कंपेल्ड, मैं मजबूर था टू कम हेयर, यहाँ आने को। भरोसा करना, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। बिलीव मी आई वुडेंट कम हेयर इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट। बिलीव मी आई वुडेंट कम हेयर इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट। भरोसा करना, मैं यहाँ आता नहीं अगर ज़रूरी ना होता। सो फ्रेंड, जब भी आप किसी इस तरीके से कहना चाहते हो तो आप इस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करके बोल सकते हो बिलीव मी आई वुडेंट कम हेयर इफ़ इट वॉजेंट इम्पोर्टेंट। मैं आता ही नहीं अगर ज़रूरी ना होता। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्वार्थी होंगे। वी हैड नेवर थॉट दैट यू वुड बी सो सेल्फिश। वी हैड नेवर थॉट दैट यू वुड बी सो सेल्फिश। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने स्वार्थी होंगे। वी हैड नेवर थॉट दैट यू वुड बी सो सेल्फिश। मुझे रात भर जागने की आदत हो गई। आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। मुझे रात भर जागने की आदत हो गई। आई हैव गोट यूज टू स्टेइंग अवेक ऑल नाइट। समय पर आने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। डेवलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। ये कह रहा है समय पर आने की आदत डालो। डेवलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। तुम परेशान मत हो सर। डोंट यू वरी सर। डोंट यू वरी सर। तुम परेशान मत हो सर। डोंट यू वरी सर। हम सब भी वहाँ जाने को बहुत उत्सुक हैं। वी आर ऑल टू ईगर टू गो देयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि परेशान मत हो, हम सब भी वहाँ जाने को उत्सुक हैं, यानी ईगर हैं। वी आर ऑल टू ईगर टू गो देयर। हम सब भी वहाँ जाने को बहुत
उत्सुक हैं। तो यहाँ पे TOO का यूज़ हुआ है बहुत के लिए। वी आर ऑल टू, हम सब भी बहुत ईगर हैं टू गो देयर, वहाँ जाने को। वी आर ऑल टू ईगर टू गो देयर, हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं। वी आर ऑल हेयर बिकॉज वी वॉन्ट टू नो, वी आर ऑल हेयर बिकॉज वी वॉन्ट टू नो, हम सब यहाँ हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं। वी आर ऑल हेयर बिकॉज वी वॉन्ट टू नो, ये सब हुआ कैसे। हाउ ऑल दिस हैपन, हाउ ऑल दिस हैपन, ये सब हुआ कैसे। हाउ ऑल दिस हैपन, तुम्हारे पास तैयार होने के लिए 1 घंटा है। यू हैव एन आवर टू गेट रेडी, तुम्हारे पास तैयार होने के लिए 1 घंटा है। यू हैव 1 आवर टू गेट रेडी, यू हैव 1 आवर टू गेट रेडी, तुम्हारे पास तैयार होने के लिए 1 घंटा है। बस लेट मत होना, जस्ट डोंट बी लेट, जस्ट डोंट बी लेट, बस लेट मत होना। मैं बीमार थी लेकिन अब ठीक हूँ। आई वॉज इल बट आई एम बेटर नाउ, आई वॉज इल बट आई एम बेटर नाउ, मैं बीमार थी लेकिन अब ठीक हूँ। आई वॉज इल बट आई एम बेटर नाउ, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड। सो फ्रेंड, ये सेंटेंस मैंने पहले भी यूज़ किया है, काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए मैं यहाँ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड, मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने उसे दे दिए। आई गेव हर ऑल द मनी आई हैड, और मुझसे क्या चाहते हो तुम। वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, और मुझसे क्या चाहते हो तुम। वट एल्स डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी, अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बस बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो, इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो, अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से जाऊँ तो बस बोल दो। इफ़ यू वॉन्ट मी टू लीव यू जस्ट से सो, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, आई टू डोंट वॉन्ट टू स्टे हेयर, मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहता। जो भी तुम चाहते हो करो, लेकिन डू वट एवर यू वॉन्ट बट, डू वट एवर यू वॉन्ट, जो भी तुम चाहते हो करो, लेकिन डू वट एवर यू वॉन्ट बट लेकिन डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत मत करना। डोंट यू डेयर स्पीक टू मी लाइक दैट, डोंट यू डेयर टू स्पीक टू मी लाइक दैट, लेकिन मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत नहीं करना। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और फ्रेंड, अगर इसी तरह की वीडियो रेगुलर देखना चाहते हो, रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इस तरह की रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इंग्लिश सीखने के लिए। सो फ्रेंड, इंग्लिश सीखना एक छोटी मोटी स्किल नहीं है, मैंने पहले ही बताया, एक बड़ी स्किल है। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपके पास कोई है प्रैक्टिस करने वाला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, आप नहीं कर पा रहे हो प्रैक्टिस किसी के साथ, तो आप इस तरह की वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी रोज़। यहाँ हम ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। सो फ्रेंड, इसी तरीके के सेंटेंस रेगुलर देखने के लिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।